हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ही कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भले ही सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ स्पेशल टाइप की सर्कुलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब बात आती है कि आपने पढ़ लिया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, हमारे ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जीआई ट्रैक्ट को, सभी जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ट्रांसफर करती है? हमारी हार्ट। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है विच कंटिन्यूसली वर्क फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल डेथ विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। तो अब बात आती है कि जो हार्ट की वॉल है उसको कौन न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है? तो उसके अंदर हम मेजर पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन की। कोरोनरी सर्कुलेशन एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ह्यूमन हार्ट वॉल को, या आप सिंपली कहें तो हार्ट वॉल को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। अब बात आती है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन उसकी भी वॉल 3 लेयर से मिलके बनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड वेसल। तो उस वॉल को कौन प्रोवाइड करती है ब्लड सर्कुलेशन, या हम कहें कि जो ब्लड वेसल है विच कैरी ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का हमारे बॉडी में, लेकिन यदि हम ब्लड वेसल की वॉल की बात करें तो उसको इटसेल्फ द वॉल ऑफ ब्लड वेसल नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो उसको कौन प्रोवाइड करती हैं? ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। तो वासा वैसोरम पढ़ेंगे। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टल सिस्टम। तो टुडेज सेगमेंट इज टोटली कॉम्पिटिशन बेस्ड। तो वो बच्चे जरूर फोकस करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट की रिवीजन शेड्यूल में है या रिवाइज कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं सिंपली। तो नाउ इन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आज का जो सेगमेंट होगा हमारा, इट इज टोटली बेस्ड ओवर कोरोनरी सर्कुलेशन। 3 टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। सेकेंड वन इज वासा वैसोरम, blood vessel of blood vessel, and third is portal system और पोर्टल सर्कुलेशन। कुछ बुक में इसको पोर्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है और कुछ बुक में पोर्टल सर्कुलेशन टर्म भी यूज़ किया जाता है। तो क्या है ये पेकुलियर से टॉपिक? बहुत ही यूनिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेट सेगमेंट रहेगा आज हमारा पूरा लेक्चर। तो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, हाउ कैन यू डिफाइन कोरोनरी सर्कुलेशन? और किस तरह की सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट को? तो कोरोनरी सर्कुलेशन इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर और डिलीवरी of oxygen, nutrient itself to the heart wall। हार्ट की वॉल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में मेजर रोल किस सर्कुलेशन का होता है बेटा? कोरोनरी सर्कुलेशन। तो जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही है दैट इज सेड टू बी कोरोनरी आर्टरी। और जब हार्ट की वॉल ने ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट यूज कर लिया, नाउ ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, दैट ब्लड इज कैरिड आउट बाय अ कोरोनरी वेन एंड ड्रेन इनटू राइट ऑरिकल एंड द ओपनिंग इज सेड टू बी कोरोनरी साइनस, जो हम पढ़ भी चुके हैं। देयर ओपनिंग इज गार्डेड बाय वॉल ऑफ थिबेसियस। नाउ कम ओवर द कोरोनरी सर्कुलेशन किस तरह का होता है, कोरोनरी आर्टरी कहाँ से राइज होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपके टिपिकल नेट में पूछे जाते हैं। तो सिंपली यदि मैं हार्ट का डायग्राम बिल्कुल टिपिकल सा सिंपली सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी यहाँ पे आपको समझाने के लिए। This is the simplified diagram of human heart. This is interauriculoventricular septa. Here the opening is guarded by tricuspid and bicuspid wall. We already clear. तो ये सिंपली हमारा हार्ट का डायग्राम है
और अब आपको सिर्फ मैं यहाँ पे समझाऊंगी कि कोरोनरी आर्टरी कहाँ से राइज होती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि हेयर सेमील्यूनर वॉल्व इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम वेयर एरोटा ओरिजिनेटेड। यहाँ से ग्रेट ब्लड वेसल अराइज होती है एंड दैट ब्लड वेसल इज सेड टू बी एरोटा. Its opening is guarded by semilunar wall. Its opening is guarded by semilunar wall. Its opening is guarded by semilunar wall, which is a specialized type of tricuspid wall. So this is aorta. Clear? ये क्या है बेटा? Aorta which participate in systemic circulation, जिसका मेन मोटिव क्या है? राइट सिस्टमिक आर्क प्रेजेंट होती है ह्यूमन हार्ट में. तो ये आपको ग्रेट आर्टरी यहाँ से राइज हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती है सभी बॉडी पार्ट में. लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि हार्ट की वॉल को कौन ट्रांसफर करता है ब्लड. तो फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट जस्ट अबव द सेमिल्यूनर वॉल, फर्स्ट नेम इट, दिस इज द ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय सेमिल्यूनर वॉल. Semilunar wall, clear? And this is major artery which is said to be aorta, aortic trunk. And from this point, you notice that from this point a pair of artery arise. Here I represent with green color ताकि आपको क्लियर समझ में आए. इस पॉइंट से पेयर ऑफ आर्टरी अराइज होती है बेटा, एंड दैट पेयर ऑफ आर्टरी इज सेड टू बी कोरोनरी आर्टरी. तो पेयर ऑफ आर्टरी, वन पेयर आर्टरी अराइज होती हैं कहाँ से बेटा? एरोटा से. किसके पोजीशन क्या है? जस्ट अबव द सेमिल्यूनर वॉल. एंड दिस कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेट ऑल ओवर द हार्ट वॉल एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट. Now after supply of oxygen, the blood collected from heart wall, that is deoxygenated blood, again drain into right auricle, because right auricle is the receiving chamber which receive deoxygenated blood from inferior vena cava. आपने पढ़ा था inferior vena cava की opening होती है which is said to be post caval. This is the opening of pre-caval which is said to be superior vena cava, and here is the opening of coronary sinus. So this is the opening of coronary sinus. So write down here the naming. Just above the semilunar wall, one pair of coronary artery. This is the coronary artery which supply oxygenated blood. Supply कर रहा है इसलिए हम up arrow से upper arrow से represent कर रहे हैं. Which carry oxygenated blood to all हार्ट वॉल, या हम पूरे कहें कि पूरे हार्ट की वॉल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है. और जब ऑक्सीजन सप्लाई कर देती है उसके बाद जो ड्रेन कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट वेन इज सेड टू बी कोरोनरी वेन, एंड दैट अल्टीमेट ओपन इनटू राइट ऑरिकल, एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय वॉल ऑफ थिबेसियस, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस. And their opening is guarded by, we already discussed in case of valve of Thebesius. Valve of Thebesius, ताकि वापस से हमारी, तो अब आप सोच सकते हैं कि 60% जो हमारे हार्ट डिसऑर्डर हैं दे मेनली बिलोंग टू कैट कैटेगरी. क्योंकि यदि कोरोनरी सर्कुलेशन में कोई भी डिसरप्शन आती है, सपोज मैं कहूँ कि इस पार्ट में कोरोनरी सर्कुलेशन ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, तो वेंट्रिकल प्रॉपरली पंपिंग नहीं करेगा एंड दैट लीड टू हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को लीड करता है. तो मेजर जितने भी हार्ट डिसऑर्डर हैं दे मेनली बिलोंग टू कैट, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट अराइज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम इन द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी. नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन. राइट हेयर कोरोनरी आर्टरी, थोड़ा सा फीचर पढ़ लेते हैं. वन पेयर अराइज फ्रॉम एरोटा जस्ट above the semilunar wall. This coronary artery divided into number of branches or network, number of branches or network which supply
oxygenated blood to the wall of heart. Clear? Now the oxygenated blood reach to the wall of heart, and now the blood become deoxygenated. That blood is carried out by coronary vein. So now come over the second explanation, coronary vein. Coronary vein which collect deoxygenated blood from the walls of heart and drained it into receiving chamber. Which is the receiving chamber here? Right auricle. Drained into right auricle via coronary sinus. Their opening are guarded by valve of Thebesius. So this is the important point about coronary circulation. If any disruption, any obstruction take place in coronary artery, then there is insufficient supply of oxygen to the heart wall or heart muscle, that is myocardium. If there is insufficient supply of oxygen to the heart wall, then there is no continuous pumping action and it lead to heart failure or heart attack. Clear? वो हम difference आगे पढ़ेंगे. What is the major difference between heart attack and heart failure? तो hope so आपको coronary circulation clear होगा. Now come over vasa vasorum. Now come over vasa vasorum. What do you mean by vasa vasorum? Vasa stand for vessel, vasorum stand for vessel. Vessel of vessel मतलब blood vessel को भी जो vessel blood supply कर रही हैं, then we use term vasa vasorum. तो vasa means vessel, vasorum means of vessel. Vessel of vessels are defined as blood capillaries, defined as blood capillaries which transfer or which supply oxygen and nutrient to the walls of blood vessels यहाँ पे थिक ब्लड वेसल की बात हो रही है, जो बिल्कुल माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरी, दैट डजंट नीड ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि आपने पढ़ा था हिस्टोलॉजी ऑफ कैपिलरी में कि कैपिलरी इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिंगल वॉल, बट आर्टरी एंड वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी वॉल. 3 वॉल से बनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना. तो विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल जनरली with diameter more than 1 mm. Clear? तो दिस पॉइंट इज हेयर मेंशन्ड. जिनकी वॉल थिक होती है या मोटी होती है, बड़ी होती है, उनके लिए जो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं, देन वी यूज टर्म वासा वेसोरम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पिछले साल कंपटीशन में भी आया था ये, कि कौन सी ब्लड वेसल मेजर ब्लड वेसल को ही ब्लड सप्लाई करती है, वॉल को ब्लड सप्लाई करती है, तो वासा वेसोरम. तो वासा वेसोरम का मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ वासा वेसोरम? बिकॉज blood vessel need constant supply of oxygen and nutrient, because nutrient as it is composed of 3 layers.
और मेनली किस लेयर को ये ब्लड सप्लाई करती हैं, मिडल एंड आउटर लेयर को, क्योंकि इंटरनल लेयर जो ट्यूनिका इंटरना होती है इटसेल्फ हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो इट्स मेन मोटिव टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द मिडिल पार्ट एंड द एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। क्लियर? तो एक एमसीक्यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। वासा वेसोरम associated with supply of oxygen and nutrient to option 1 myocardium of heart। मायोकार्डियम ऑफ हार्ट की बात आए तो कौन ब्लड सप्लाई करेगा बेटा, कोरोनरी सर्कुलेशन, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन 2 ब्लड वेसल, ऑप्शन 3 वासा डिफरेंशिया, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट दिख ही रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने किया वासा वेसोरम, क्योंकि मायोकार्डियम को कौन ब्लड सप्लाई करता है, आपने देखा अभी अभी, कोरोनरी सर्कुलेशन। वासा डिफरेंशिया इज पार्ट ऑफ स्पर्म कंडक्टिंग पाथवे, स्पर्म असेंडिंग पाथवे विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू इजैकुलेटरी डक्ट, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। नाउ लास्ट कम ओवर द पोर्टल सिस्टम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कि किस तरह का सर्कुलेशन नोटिस किया गया है पोर्टल सिस्टम में, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टल सिस्टम हियर। नाउ लास्ट कम ओवर द पोर्टल सिस्टम, बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा पोर्टल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इवोल्यूशन, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई क्लास में, किस तरह के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग पोर्टल सिस्टम, मैं आपको मीनिंग बता दूं पोर्टल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। यदि मैं आपको नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करूं तो ड्यूरिंग सिस्टमिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर? एरोटा विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, दैट सर्कुलेशन इज सेड टू बी सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हियर इन पोर्टल सिस्टम, यदि मैं नॉर्मल बात करूं तो हार्ट से जो आर्टरी निकली, मेजर आर्टरी एरोटा, दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो यदि मैं सिंपल कहूं तो इस तरह का कुछ सिस्टम होता है बेटा, इसको समझा देती हूं मैं, कि सपोज ये हार्ट है, सपोज ये हार्ट है, सिंपल डायग्राम नहीं बनाएंगे, हार्ट, यहां से जो मेजर आर्टरी निकली दैट इज एरोटा, जो मेजर आर्टरी निकली उसको आपने क्या कहा, एरोटा। क्लियर? एंड दैट आर्टरी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। क्लियर? एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल फर्दर यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है, ध्यान से देखें। एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कैपिलरी नेटवर्क, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कैपिलरी नेटवर्क। And this capillary network join together to form venule, join together to form venule, and this vein further send deoxygenated blood or pump send deoxygenated blood to right auricle, which is the receiving chamber, via inferior vena cava and superior vena cava. So here you notice that this artery further divided into arteriole, this is arteriole, branching of artery is arteriole, and this is the thin network which is said to be capillary, capillary where exchange of gases take place, and this structure is said to be venule, and when venule combine to form a main trunk, that is vein, which carry deoxygenated blood. So here this oxygenated blood carried to the organ और टिश्यू, ये कहाँ पे आ गया बेटा, ऑर्गन और टिश्यू के पास,
और यहाँ पे किस चीज़ की सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन की, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल एंड ETS टू जनरेट ATP। क्लियर? तो एक बार ध्यान से फिर से रिकैप कराती हूँ जनरल सर्कुलेशन की। हार्ट से आर्टरी निकली, आर्टरी किस में डिवाइड हुई, आर्ट्रियोल, एंड दिस आर्ट्रियोल फर्दर ब्रांचिंग टू फॉर्म अ थिन नेटवर्क दैट इज सेड टू बी कैपिलरी वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, and this capillary further rejoin where deoxygenated blood is carried and pumped again to the heart, and that structure is venule and vein. तो this is the part of normal systemic circulation. clear? इस तरह से हमारा हार्ट सर्कुलेट करता है। तो जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है उसको क्या बोले, आर्टरी, जो लेके जा रही है उसको क्या बोला आपने, वेन। दिस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप टू द or sent to the or drain into the right auricle, that is the receiving chamber, deoxygenated blood. clear? And from where the exchange of gases take place, that is across capillary. Now come over the portal system. क्या होता है portal system? तो पोर्टल सिस्टम इज डिफाइंड अ सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल दैट बिगेन्स एंड एंड इन ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे आपने देखा कि एक ही ब्लड कैपिलरी बनी है जिसके क्रॉस क्या हो रहा है, एक्सचेंज। लेकिन जो पोर्टल सिस्टम है बेटा, इसकी डेफिनेशन को यदि आप थोड़ा सा देखें तो इसी में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में हम 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, हेपेटिक, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीनल पोर्टल सिस्टम, which is part of lower vertebrate, defined as part of systemic circulation. It is a part of systemic circulation in which blood draining, ब्लड कहाँ ड्रेन होता है बेटा, हार्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ब्लड ड्रेनिंग फ्रॉम द कैपिलरी बेड ऑफ वन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गन से जो कैपिलरी आई, flows through larger vessel to supply the capillary bed of another structure। यहाँ पे सीधा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, ड्रेन हुआ हार्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पोर्टल सिस्टम में, यदि पोर्टल सिस्टम को ध्यान से बताऊं तो जो हार्ट से ब्लड आया एक ऑर्गन में, वो सीधा ड्रेन ना होके हार्ट में पहले किसी मेजर ऑर्गन के पास जाता है और मेजर ऑर्गन से वापस कहाँ जाता है, हार्ट के पास। तो जो बीच में कोई ऑर्गन विच रिसीव एंड फर्दर ड्रेन, दैट मतलब वहाँ पे कितने कैपिलरी बेड प्रेजेंट होंगे, 2। जहाँ से वो ऑर्गन रिसीव कर रहा है दैट इज रिसीविंग बेड एंड अनदर इज डिलीवरी और ट्रांसफेरिंग बेड। तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की बात करें तो नॉर्मली यदि आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हेयर द ओनली 1 कैपिलरीज आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ पोर्टल सिस्टम 2 ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, one is receiving and another is transferring or transfer capillary. Now come over the type of portal system. Now come over last segment of this lecture, types of portal system. तो आपके सिलेबस में 3 portal system है, hepatic portal system, hypophyseal portal system and the least advanced renal portal system, which is a characteristic feature of lower vertebrate. Hepatic portal system नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ इंटरमीडिएट जंक्शन पे कौन सा ऑर्गन आएगा, हेपेटिक टर्म यूज फॉर लिवर के साथ एसोसिएटेड है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कैसे होता है, फीचर बाद में करेंगे, पहले सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस इज हार्ट, which send oxygenated blood to the GI tract, which further branches into arteriole, and these arteriole further divide into capillaries. Here which organ is present, GI tract, और simple कहूँ तो intestine. Intestine, which is the site of final digestion and absorption of nutrient. आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 16 में, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का मेजर, वो किसके क्रॉस होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्रॉस होता है। नाउ न्यूट्रिएंट इज कैरिड और लोड into the blood capillary. This carry nutrient. This arrow represent here nutrient. कि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो गई इंटेस्टाइन से, कहाँ गया, ब्लड कैपिलरी में। अब ध्यान से सुने
कि जो हमारी डाइजेशन हुई थी, फैट किस में टूटा था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन किस में टूटा था बच्चों, अमीनो एसिड्स में, और हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा था, ग्लूकोज में। अब यदि ये सीधा ब्लड वेसल वेन्यूल बनाए, वेन बनाए और किसको ट्रांसफर कर दे, हार्ट को, तो हार्ट को तो इतने न्यूट्रिएंट की डिमांड ही नहीं है, फर्दर वो पंप क्यों करेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो मेजर मेटाबॉलिज्म होती है न्यूट्रिएंट की, वो कहाँ चलती है बेटा, लिवर में। तो रेदर देन सेंडिंग द होल न्यूट्रिएंट टू द हार्ट, first this blood is carried out to the liver, and the vein which carry it to the hepatic system, that is to liver, that vein is said to be hepatic vein. Now draw the another organ, that is liver. liver clear। तो अब यहाँ पे जो इसको लेके आ रहा है न्यूट्रिएंट को यहाँ से, that structure is said to be hepatic vein. Hepatic vein. Clear? Now this hepatic vein further divided into capillaries. क्योंकि एक्सचेंज किसके क्रॉस होता है बेटा, कैपिलरीज के क्रॉस, क्योंकि वेन और आर्टरी की वॉल इतनी थिक होती है, 3 लेयर्स होते हैं जिसके क्रॉस एक्सचेंज नहीं होता। तो फर्दर दिस हेपेटिक वेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी venule and then capillaries, and this capillary joined to form venule and then vein, and further this blood sent it to the heart। तो अब आप देखें कि जो यहाँ पे लिवर के अंदर जो वेन कैरी करके आ रही है न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिएंट को कैरी करके लेके आ रही है, उसके अंदर ये जो हेपेटिक वेन दिख रही है आपको, इसकी स्टार्टिंग में भी कैपिलरी प्रेजेंट है और इसके एंड में भी क्या प्रेजेंट है, कैपिलरी। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोर्टल सिस्टम। नॉर्मली यदि आप किसी आर्टरी और वेन की बात करें तो हैविंग ओनली 1 कैपिलरी, जहाँ से जैसे ये आर्टरी निकली तो इसकी 1 कैपिलरी है, ये वेन है तो इसकी 1 कैपिलरी है, लेकिन जो हेपेटिक वेन है हैविंग 2 capillary at both end, one is the receiving end and another is distributing end। clear? यहाँ से इस हेपेटिक वेन ने न्यूट्रिएंट को रिसीव किया है, यहाँ पे ये हेपेटिक वेन ने लिवर को क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। नाउ द ब्लड रीच टू द हार्ट फ्री फ्रॉम न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट फ्री है। न्यूट्रिएंट कहाँ पे सारे मेटाबोलाइज हो गए, यूज हो गए, स्टोर हो गए, कहाँ पे, लिवर में। अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल आया तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी कहाँ हो गई, लिवर में। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिन टू द हार्ट, फर्स्ट ब्लड इज सेंडेड फ्रॉम GI ट्रैक्ट टू द लिवर and then to the heart। that system is said to be hepatic portal system, which is the most advanced or developed portal system in human being। तो now come over the hepatic vein। तो how many capillaries are present in hepatic vein? 2, one is collecting, another is distributing। this end collect the nutrient from intestine and this distribute it to the liver। now this nutrient is loading take place here and unloading take place here। So now how can you define hepatic vein? Here hepatic vein are defined as vein which consist of 2 capillary network at both end, one is collecting, another is distributing capillary, collecting capillary network and another is distributing capillary network। and here collecting capillary network load nutrient, here load और simply कहें तो uptake nutrient from GI tract, that is small intestine, GI tract simply लिख देते हैं, मतलब स्टमक से भी, पेनक्रियाज से भी, स्प्लीन से भी,
इंटेस्टाइन से भी सारा मटेरियल कहाँ कलेक्ट हो जाता है, दिस कैपिलरी नेटवर्क, एंड दिस इज सेड टू बी कलेक्टिंग कैपिलरी नेटवर्क। और जहाँ पे ये आके कहाँ ड्रेन कर रहा है, कहाँ इसको अनलोड कर रहा है, लिवर के अंदर, ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म आ जाए, क्योंकि फाइनल मेटाबॉलिज्म कहाँ चलती है न्यूट्रिएंट की या हम टॉक्सिन्स की बात करें, जैसे कोई भी अमोनिया ही सपोज पहुँचा तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है तो वो भी कौन करेगा, हमारा लिवर करेगा। अनवांटेड कोई टॉक्सिक मटेरियल है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करता है, हमारा लिवर करता है। एक्सेस ग्लूकोज पहुंचा तो वो भी किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इन लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। द होल प्रोसेसिंग इज मूव अराउंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरी नेटवर्क विच अनलोड द न्यूट्रिएंट or any other toxic material into the liver for final metabolism। क्लियर? तो आपको होप सो क्लियर होगा कि किस तरह से पोर्टल सिस्टम वर्क करता है। तो दिस कैरी oxygenated blood and this carry nutrient rich blood, and again this nutrient rich blood not sent to the heart, it just carry deoxygenated blood, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो सारा ब्लड हार्ट के पास पहुँचे और हार्ट फिर से पंप करे लिवर को, तो रेदर देन हार्ट पंप करे उसको, सीधा ही उस न्यूट्रिएंट को कहाँ डिलीवर कर दिया जाता है, लिवर में। और जो वेन उसको डिलीवर करती है दैट इज़ हेपेटिक वेन। एंड द होल दिस सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को यदि मैं कहूँ तो इस पूरे सिस्टम को किस नाम से जाना गया, hepatic portal system। Now come over the second portal system, hypophyseal portal system। Now come over second portal system, that is hypophyseal portal system. Again it is found in all higher vertebrate including human being। hypophyseal term we use for hypothalamus। इसका मतलब कि जो हाइपोथैलेमस के अंदर ब्लड आता है वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाता, रेदर देन हार्ट के पास जाने के पास वो किसको ट्रांसफ़र करता है, पिट्यूटरी को। आपको यदि मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, वैसे तो लोअर क्लास में आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, कि जो हाइपोथैलेमस विच इज़ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन, जो कुछ रिलीजिंग फैक्टर, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन्स किसको रेगुलेट करते हैं बेटा, पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन ही होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज सेड टू बी मास्टर, सिंपल पिट्यूटरी सेड टू बी मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस अब जो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन है, रेदर देन सेंडिंग टू द हार्ट, दिस हार्मोन सेंडेड टू पिट्यूटरी फॉर देयर रेगुलेशन। और पिट्यूटरी फर्दर कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, ट्रॉफिक हार्मोन, जो हमारे पूरे होल एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो नाउ कम ओवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाउ कैन यू design hypophyseal portal system? This is again heart which send oxygenated blood to the all organ, all glands, brain, कोई भी organ है हमारी बॉडी में तो उसको oxygenated blood कौन ट्रांसफ़र कर रहा है बेटा, हमारा हार्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। सिंपली चलो हम ऐसे ही बना देते हैं, सिंपल सा ही डायग्राम बना रहे हैं हम। क्लियर? दिस हार्ट सेंड द ब्लड एंड दिस फर्दर डिवाइडेड into first this is artery, divide into arteriole, arteriole divide into capillary network, बहुत पतले पतले कैपिलरी नेटवर्क होते हैं जो ब्रांचिंग हो जाती है इनकी, and this supply oxygenated blood to hypothalamus, oxygenated blood to hypothalamus which is part of forebrain. Clear? Located just beneath the thalamus. Hypothalamus consists of neurosecretory cell, consists of neurosecretory neuron here
स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, न्यूरॉन का मेन काम तो है इम्पल्स को कंडक्ट करना और अपने बॉडी में मैसेज को कंडक्ट करना, बट दिस हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन एंड दीज न्यूरॉन आर सेड टू बी न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। तो हेयर दिस न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन रिलीज न्यूरो सिक्रेटरी hormones which is are of two type, RH and IH। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो का। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, नाम से क्लियर है, जो किसी को ट्रिगर कर रहा है कोई चीज़ रिलीज करने के लिए या ट्रिगर कर रहा है उसको इनहिबिट स्टॉप करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अब यदि रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज हो और कहाँ सेंड हो जाए, सपोज ये सेंड हो जाए, सपोज ये यहाँ पे आ गए हमारे सभी RH IH, सपोज RH कंडक्टेड इनटू ब्लड कैपिलरी विच इज अगेन रिसीविंग पार्ट, और इसको यदि हम सीधा ट्रांसफर कर दें हार्ट को, सपोज हम इसको सीधा ट्रांसफर कर दें हार्ट को, सपोज, क्लियर, तो ये हार्ट फर्दर इसको पंप करेगा सपोज लिवर के पास, इंटेस्टाइन के पास, अपने किडनी के पास, हमारी मसल्स के पास। तो क्या वहाँ पे इस रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का कोई रोल है? क्योंकि हर एक हार्मोन का अपना टारगेट क्या होता है, ऑर्गन होता है, और ये जो रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आए हैं दे एक्ट ओनली ऑन द रिसेप्टर्स लोकेटेड ओवर एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके ऊपर काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो रेदर इट सेंडेड टू द हार्ट, इट इज डायरेक्टली सेंडेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ भेजा जाएगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल ऑर्गन्स, a specialized portal system is present and that portal system carry this RH and IH to the anterior pituitary, anterior pituitary। कैसे, कौन लेके आया बेटा इसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। हेयर दिस इज कैरिड आउट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। carried out to the anterior pituitary, but here it is not directly carried out. Here the exchange take place, it further divide into capillaries, thin network capillaries, and where venule join to form vein, and this vein carry deoxygenated blood because this RH and IH is unloaded in anterior pituitary and bind to the specific receptor RH, releasing hormone। Clear? So this is said to be hypophyseal vein, hypophyseal vein or portal system। Again it consists of two capillary ending, one is receiving another is distributing। तो this is the collecting capillary जहाँ पे ये receive कर रही है RH को, and this is distributing। तो here this is a distributing, मैं define नहीं करूँगी, simple समझा देती हूँ। distributing capillary network present in anterior pituitary, whereas this is the collecting capillary network which is present in hypothalamus, collecting network। So our hypophyseal portal system are constitute of three part। First one is collecting capillary network, another is hypophyseal vein, and the third part is distributing capillary network। तो hypophyseal portal system का क्या आपको benefit नजर आया बेटा? कि this RH is not drained into the heart chamber, first it drained into the anterior pituitary where it's play actual role, and then this deoxygenated blood pumped or drained into the right auricle। तो hypophyseal portal system and hepatic portal system is the characteristic feature of mammalian heart, और mammalian heart circulatory system, या हम कहें कि both hepatic and hypophyseal portal system are
present in human. But the third, that is least advanced portal system, renal portal system, not found in human. So now last come over the third, renal portal system. Now last come over renal portal system. Renal portal system नाम से क्लियर हो रहा होगा, renal word यूज फॉर किडनी. इसका मतलब ब्लड किडनी में आ रहा है और किडनी से फर्दर कहाँ जा रहा है बेटा, हार्ट पे, मतलब बीच में कनेक्शन आ रही है, वो क्या आ रही है, किडनी. तो दिस रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन ह्यूमन, एंड इट इज फाउंड इन ऑल लोअर वर्टिब्रेट, फाउंड इन ऑल लोअर वर्टिब्रेट्स. फर्स्ट राइट हेयर, जो नीट में पूछा जाता है, इट इज अ वेल डेवलप्ड इन फिशेस एंड एम्फीबियंस. जो एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक हैबिटेट है जिनका, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए रीनल पोर्टल सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है. तो इन फिशेस एंड एम्फीबियन मोस्ट एडवांस्ड या मोस्ट डेवलप्ड या वेरी वेल डेवलप्ड, सॉरी, वेरी वेल डेवलप्ड पोर्टल सिस्टम is present. Now the second, in reptiles it is a developed, या simply कहें तो well developed portal system is present, whereas in aves, that is in birds, वेस्टिजियल का मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन नॉन फंक्शनल है. वेस्टिजियल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट. हेयर द रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बट इन नॉन फंक्शनल स्टेज और इन रेजिडुअल फॉर्म. बट इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इज अगेन एडवांस्ड मैमल, नो रीनल पोर्टल सिस्टम. तो ये कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं नीट में. नाउ कम ओवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम. नाउ कम ओवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इन फिशेज एंड एम्फीबियन वेरी वेल डेवलप, इन रेप्टाइल्स वेल डेवलप. अब थोड़ा सा ये भी बता दूं कि व्हाट आर द रीजन कि फिशेज और एम्फीबियन में ये वेल डेवलप क्यों है, क्या रीजन है. इट जस्ट टू मेंटेन osmotic concentration of body fluid in water to uptake oxygen in appropriate way. क्योंकि आप लोग पढ़ ही चुके हो कि इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होती है और सिंगल डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा था कि फिशेस और एम्फीबियन का करेक्टरिस्टिक फीचर है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन. तो ऑलरेडी वहाँ पे मिक्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वीनस ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इन केस ऑफ फिश, और मिक्स ब्लड सर्कुलेट हो रहा है एम्फीबियंस के केस में. तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है उनके ब्लड में. तो यदि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल रहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट रहेंगे, तो बहुत ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी उनके ब्लड में क्या होगी, कम होगी. दैट्स वाई इन केस ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियन रीनल पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. नाउ कम ओवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम. तो रीनल पोर्टल सिस्टम फाउंड इन लोअर वर्टिब्रेट, नॉट इन ह्यूमन. क्लियर. तो अगेन हेयर दिस इज हार्ट which carry oxygenated blood और send oxygenated blood to organs, चाहे लोअर लिम्स की बात कर लें हम. दिस इज फर्दर ब्रांचेस इनटू venule and here the capillary network are present. Here organs which carry ammonia or
अमोनिया और अमोनियम आयन, और सिंपली कहें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट carried out. अब suppose this nitrogenous waste is directly carried out to the heart, then it lead to some problem, nitrogenous waste and other salts also. So this is sent to the kidney, that is renal system, and this is sent via vein, that is renal vein, which is a part of renal portal system, and this renal vein further divide into venule and combine to form vein and send it deoxygenated blood to heart. Clear? And this is renal vein, renal vein. अगेन दिस इज कलेक्टिंग पार्ट, यहाँ से अमोनिया आया, यहाँ पे अमोनिया ड्रेन हो गया, और यहाँ पे कैसा ब्लड गया बेटा? अमोनिया फ्री ब्लड, अमोनिया फ्री ब्लड सेंडेड टू हार्ट, अमोनिया फ्री ब्लड सेंडेड टू हार्ट, क्योंकि अपने केस में यदि आप देखें तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म चलती है और अमोनिया कहाँ पहुँचता है? लिवर में, वाया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड दैट टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया. तो देयर इज नो नीड ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन. किसी भी तरह के रीनल पोर्टल सिस्टम की नीड ही नहीं पड़ी, तो रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन के केस में क्या होता है? एब्सेंट. अगेन आई रिकैप हियर, दिस इज द कलेक्टिंग पार्ट विच रिसीव अमोनिया फ्रॉम ऑर्गन, लोअर लिम्स और कहीं से भी जीआई ट्रैक्ट से जहां भी अमोनिया जनरेट हो रहे हैं, इसने अपटेक किया. दिस रीनल वेन कैरी आउट टू द किडनी, अगेन इट ब्रांचेस इनटू नंबर ऑफ कैपिलरीज. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरी which drain all or distribute or unload or all ammonia into kidney or other toxic material, other salts also, and this ammonia free blood further send it to heart. तो renal portal system is the most advanced या हम कहें कि more advanced stage में किनके अंदर पाए जाते हैं? फिशेज एंड एम्फीबियन के अंदर. तो होप सो पोर्टल सिस्टम. तो व्हाट इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ पोर्टल वेन पोर्टल सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ टू कैपिलरी नेटवर्क, वन इट एट emerging point, another is at end point. जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, emerge हो रहा है, बन रहा है, वहाँ पे भी कैपिलरी नेटवर्क है, that is collecting capillary network, and another is distributing capillary network. तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, कोरोनरी सर्कुलेशन, वासा वेसोरम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल सिस्टम. तो जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मस्ट फोकस ओवर दिस टॉपिक एंड वॉच कंप्लीट लेक्चर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.